नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। अभी हाल ही में बहुजन विकास आघाड़ी की पूर्व सभापति सरिता प्रमोद दुबे ने वार्ड क्रमांक 67 की कुछ महिलाओं द्वारा अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया। ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया रहा। वहीं हमने इसकी सत्यता जांचने के लिए वार्ड की उन महिलाओं से मुलाकात की जिन पर सरिता दुबे ने आरोप लगाया था। आप ही सुनिए क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? ऋतु राय। मैडम, जो कुछ घटना हुई है क्या कहेंगे सभापति जी के बारे में? आप क्या कहेंगे जो कुछ प्रकार हुआ है उसके बारे में? आम जनता किस तरह से परेशान है? सर, हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। हम लोग पूजा में से लौट रहे थे तो मतलब हम लोग ने देखा नगर सेवका को वहाँ पे, तो हम लोग वहीं रुक गए। वहाँ पे रुक गए तो वही सब मतलब हो रही थी, मतलब गटर की समस्या क्या है और लॉकडाउन में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ये सब हो रही थी। तो उन्होंने बोला था कि अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो वोटिंग के लिए राशन बांट रहे हैं, ये कर रहे हो करें। तो हम बोले मैडम हमारे पास ना वोटिंग है ना उस समय खाने की सुविधा थी, तब तो आप लोग दिखे नहीं और गटर का बहाना लेके अभी आए। तो सिर्फ उनका जो ड्राइवर था उन्होंने ऐसा धक्का मारते हुए बोला हटो 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 जाना है, वहाँ पे धक्का मारते हुए बोले हटो डांस जाना है। तो हम लोग बोले हम लेडीज़ लोग को क्यों टच कर रहे हो? तो इसके लिए फटाक से सरिता दुबे को गाड़ी में बैठाया और ऐसा धक्का मारते हुए निकला था। मैंने गाड़ी को ऐसा टच किया, बोली गाड़ी उन्होंने बोला कि तुम लोग पैसा खाए, पैसे के लिए तुम लोग प्रचार कर रहे हो, पैसे के तुम लोग रोज गली गली में घूम रहे हो, हमको सब काम नहीं करना है। गंदी गंदी गाली दे रहे थे, इतना गंदी गाली दे रहे थे सर कि हमको खुद को शर्म आ रहा है आप लोग के सामने बोलने में के लिए। गंदी गाली कौन दे रहा था आपको? उनका ड्राइवर जो है वो दे रहा था, मृत्युंजय करके है कोई नाम उनका, मृत्युंजय। उन्होंने गंदी गंदी गाली दी। सरिता दुबे बोले कि हटाओ ये लोग को, सब महिला लोग हटाओ, चलो बैठो बैठो। ये लोग की तो आदत है, लोग पैसा पे भी पैसा खा के प्रचार कर रहे हैं। और हम क्या बोले, इतना भी गंदी गाली दे कि हम आपसे बता नहीं सकते, खुद को शर्म लग रही है। ये घटना कब की है? कल। तो आज आप क्यों आए हो? हम कल इसलिए नहीं, हम बोले चलो ज़्यादा छोटी सी बात है, लेकिन जब उन्होंने आज हमने काम पर से आज देखा उनका वीडियो में हम लोग को खुद को बदनाम कर रहे, तो हम लोग क्यों चुप बैठे? हम लोग तो कुछ लिए नहीं उनका। तो हम सब लेडीज जितने कल पूजा में गए थे सब साथ में आए, आपके सामने बोल रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं कि हमको भी भाई मिलना चाहिए इंसाफ। बिना मतलब का हमको बदनाम कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ की है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं NC डालने के लिए। सोचा अभी देखो क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब के खिलाफ आपकी कंप्लेंट है कि किस के खिलाफ आप करना चाहते हैं? सरिता दुबे और जो उनका ड्राइवर है मृत्युंजय सिंह, सरिता प्रमोद दुबे और मृत्युंजय सिंह। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जो बात है क्लियर है। लेकिन लॉकडाउन में हम जब उनके घर पे गए थे, ऑफिस में गए थे, सरिता दुबे प्रमोद का उनका आदमी ने खुद बोला कि तुम लोग खाओ चाहे भाड़ में जाओ, गांव भाग जाओ, यहाँ किस लिए हो? इसके पहले वो कभी उस एरिया में नहीं, कभी नहीं। खाली वोटिंग के टाइम आई थी और उसके बाद हमारे बिल्डिंग में मंसूरी में कभी नहीं आई थी। हम लोग तो उधर सब बारे में सिर्फ चर्चा होता है, तो वही सब लेडीज महिला लोग गए थे। वहाँ से लौटते समय ये दुर्घटना हुई है। उनका गाड़ी देखे तो हम लोग भाई बहन रुके मिलते हैं हमारे से, में क्या बात है? तो हम लोग को उल्टा ही इल्जाम लगाने लगे। लेकिन सरिता प्रमोद दुबे का कहना है कि उसकी गाड़ी रोकी गई और नहीं, उनकी गाड़ी करने की साजिश। नहीं सर, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। हम लोग आधा घंटा बाद वहाँ पर आ रहे थे, रास्ते में से देखे तब हम लोग रुके। क्या नाम है आपका? कंचन शर्मा। आप कहाँ रहते हो? मैं उधरी एरिया में रहती हूँ जहाँ कल मैटर हुआ था। क्या मामला हुआ था? हम लोग गए थे पूजा में, हाँ, वहाँ से आए। मैं दीदी लोग को बोली दीदी हमारे घर पे चलो, आप लोग चाय पानी कर लेना, उसके बाद जाना। फिर वहाँ पे हम गए तो सरिता दुबे आई थी, तो मैं उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं लॉकडाउन में 3 बार गई थी। उन्होंने बोला कि एक बार बोली भाड़े वाले इधर क्यों रहते हैं और भैया लोग इधर क्यों पड़े हैं, चले जाएगा। और दूसरी बार बोली कि अपना सोना बेच के तुम लोग खा लो। तीसरी बार बोली पब्लिक खाए या ऊपर पड़ जाए। मैं ये शब्द लेके बैठी थी। मैं बोली कभी मेरे से मिलेंगी तो मैं जाऊँगी उनसे बात करूँगी। मैं झगड़ा करने के मूड में या किसी को झगड़ा करने के मूड में नहीं लेके गई थी। मैं सिर्फ इसलिए लेके गई थी कि मैं जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ चलो। बस मेरे को उनसे पूछना है कि दीदी उस टाइम तो आप ऐसा बोले थे, अभी क्या इधर आए हो? मैं इतना उनसे पूछती, मैं वहाँ पे गई, झगड़ा भी नहीं की। मैं बोली दीदी मैं 2 बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। मैंने हाथ भी जोड़ा कि मैं ऐसा बोलूँ तो अच्छा लगे। तो उन्होंने अपने बाजू में बैठा है, बोला मतलब तुम बोल सकती। तो मैं बोली कि आपके पास गई तो आपने मेरे को 3 सवाल का जवाब ऐसे दिए। और उस टाइम मेरे 3 बच्चे बीमार थे, मेरी बहन बीमार थी। तब मैं वहाँ गई तो भैया ने मेरे को मदद दिया। तो मैं बोली कि मेरे को भैया उस टाइम बहुत मदद दिया। तो बोलती जाके अभी भैया के साथ रहो, हाँ।
उसके बाद इतना बात की, उसके बाद मैं वहाँ से जा रही थी, उसके बाद वो लोग गाली गलौज चालू कर दिए। और उतना उनका ड्राइवर जो साला एक नंबर का, अभी क्या बोलूँ मैं उसको, हाँ, उनको औरत का इज्जत करना आता है, उनकी बात माँ बहन बेटी नहीं है जो हम लोग को ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से आपकी कुछ बदनामी की गई है, पता चला है क्या? नहीं, हमको ये बोल रहे थे मालूम है, बोलते हैं कि हम उनको धमकी दे रहे थे हम लोग को कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, संजू अगर नहीं जीतेगा तब देखना मैं क्या करता हूँ इस औरत का, इस तरह ना इधर भारी कर दूंगा। आपको बता दें कि जब से वार्ड क्रमांक 67 में संजू श्रीवास्तव के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, तब से ये वार्ड बहुजन विकास आघाड़ी के लिए चुनौती बनता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ आए दिन राजनीतिक वाद विवाद होते रहते हैं। पेश है नाला सुपारा की यह खास रिपोर्ट। मैडम क्या कहेंगे, आए दिन ऐसे सब चलते रहता है, पर 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता है। 5 साल तक नगर सेवक दिखते नहीं हैं, और जब अभी इलेक्शन का टाइम है तो अभी हर गली कूची में हर जगह वो लोग दिख रहे हैं, और जब कार्यकर्ता हर गली में अपना सर्वे कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वादा कर रहे हैं। जब हमारी लेडीज़ जाती हैं तो उनके साथ में छिड़काव नहीं किया जाता है, और उनके ऊपर धमकाया जाता है, इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है कि हम बता ही नहीं सकते कि मतलब एक लेडीज़ आप समझ सकते हैं कि लेडीज़ गंदी गाली किसने दी? मृत्युंजय सिंह है करके ड्राइवर है। किस वजह से ये पूरा मामला हुआ था, क्या? ये कुछ में हम वहाँ से जा रहे थे, कुछ ऐसा प्रोग्राम था तो हम वहाँ से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे मालूम पड़ा कि कुछ कार्यकर्ताओं को गंदी गंदी गाली दी गई कि ये ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये शक्ति जनित के कार्यकर्ता हैं, इन्हें मारो, इन्हें मतलब गंदी, इतनी गंदी गालियाँ दी हैं जो हम लोग बता भी नहीं सकते कि कितनी गंदी गालियाँ दी। और सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वीडियो वायरल करने की वो धमकी दे रहे थे। इसी बात पे हमको टू महीने हो गए, सरिता दुबे बोल के देखते हैं एरिया में, तुम लोग घूम रहे हो ना, देखते हैं तुम्हारा क्या हम हंस नहीं करते, तो इलेक्शन तक तुम लोग दिखोगे नहीं, हम लोग को धमकी दिया गया। अगर कल के दिन हमारी लेडीज़ को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सरिता दुबे, उनकी पूरी टीम और उन बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी टीम जिम्मेदार होगी।